महादेव हैं कौन? सबसे ज्यादा गौ की सेवा भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने, उन्होंने तो खुद ग्वाला बन के की। जो महादेव के साथ युद्ध कर रहा हो, बाहु युद्ध, क्या उससे ज्यादा कोई बलशाली है? तो अक्षय कुमार हैं जो एक्टर हैं, वो अभी रिसेंटली ना कुछ महीनों पहले एक जगह पर गए थे जहाँ पर ना 1000 शिवलिंग निकले हैं। क्या भगवान शिव भी बूढ़े हो गए? नारद जी को ना लोगों ने ना एक नेगेटिव उनकी इमेज बना रखी है। घर के नारद हैं, इधर घर उधर के बता देते हैं। नारद चुगलखोर लोग कहते हैं। लेकिन ये जो ऐसे समाज में ढोंगी आ गए हैं, क्या ये बाबा हैं जो खुद को बताते हैं कि हम ब्रह्मास्मि? अरे काहे कि तुम ब्रह्म हो भाई। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदे साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुंगुर्वै नमः। ओम गुंगुर्वै नमः। ओम गुंगुर्वै नमः। गौरांग रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वते हर 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 महादेव। शिवम जी, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी शुरुआत हुई है पॉडकास्ट की। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं विकास जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी यंग पॉडकास्ट के सेट पर दोबारा से आने के लिए। जय हो। आज हमारी जो कन्वर्सेशन है ना, वो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में होने वाली है। हम अपने महादेव के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कन्वर्सेशन होने वाली है जिसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस होंगी जो आधी अधूरी लोगों को पता है या फिर बिल्कुल नहीं पता है। जी शिवम जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ हमारे महादेव का, भगवान महादेव का सावन मास से क्या रिलेशन है? जी, सबसे पहले तो महादेव हैं कौन? जी प्रयास रहेगा सब कुछ जितना हम बता पाए, प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो महादेव हैं कौन? जी देवों के जो देव हैं वो महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी जो महान हैं, तीनों ही एक हैं, लेकिन महादेव महादेव को ही कहा गया। जी शंकर महादेव को ही कहा गया। आखिरी में आया रा, रकार से ही सबकी उत्पत्ति होती है, राम की भी शंकर की भी। जैसे शंकरा रा, रा से रकार, रकार से ही राम, शंभु, शक्ति, तीनों ही यहीं से हैं। जैसे यथा बीजो स्ततो ब्रह्म शाखा, यथा बीजो स्ततो ब्रह्म शाखा संयुतम ततः सर्ववेदा ही रकारे सुवस्थिता। रकार राज्यायते ब्रह्मा, रकार राज्यायते हरि, रकार राज्यायते शंभु, रकार राज्यायते सर्वशक्त है। यानी कि रकार, रा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति यही है। रा राम, शंकरा, शंकर भी वहीं से हैं। तो शंकर महादेव सब में जो श्रेष्ठ हैं वो हमारे महादेव हैं। ऐसा नहीं कि राम और नारायण भी नहीं, वो भी एक हैं, वो भी हैं, लेकिन महादेव, देवों के देव महादेव। महादेव प्रसन्नता के प्रतीक हैं, योगियों के राजा हैं, यंत्र तंत्र मंत्र के दाता हैं। वेदों में जो डमरू का नाद है, जहां से वेद आए, वो महादेव हैं। जटाएं महादेव की, वो क्या है? वेदों की ऋचाएं। तीनों लोग महादेव के त्रिशूल पे हैं, वो महादेव है। शास्त्रों में जो भी है, पुराणों में जो भी है, सब कुछ महादेव से है। संगीत महादेव से है, योग महादेव से है, नृत्य महादेव से है, कर्म महादेव से है, ज्ञान महादेव से है। पूरा ब्रह्मांड महादेव से है, जो शून्य से शुरू होता है और शून्य पे ही अंत होता है। और ना तो शून्य का हमें पता है, ना ही शून्य का अंत पता है। वो भी कौन है? महादेव। महादेव पालन बनाने वाले, पालन करता, जो सृजन करता है, और संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आखिरी में कौन आए? महादेव। आखिरी में मृत्यु होती है, वहां से
कि आगे की यात्रा कहाँ तक की होती, शमशान की। शमशानों में विहार करने वाले, भस्म लगाने वाले, भस्मा रंगाए, वो महादेव है। और जी सावन की जहां तक हम बात करें, सावन में प्रसन्नता है, सृजनता है। सावन से जो हमारे जीव जंतु हैं वो अपनी एक तो प्रजनन क्रिया शुरू करते हैं, और चारों तरफ हमारे भारतवर्ष में एक हरियाली का माहौल, एक खुशी वातावरण, एक ग्रीष्म काल जो हमारा होता है गर्मी, उससे हमें राहत मिलती है वर्षा के रूप में, आनंद के रूप में। इसका लिंक क्या है? ये भी महादेव से है। सावन में कावड़ यात्रा होती है, जी तो प्रसन्नता के प्रतीक जो हैं वो हमारे महादेव हैं। जी कावड़ यात्रा। जी शिवम जी, अभी आपने बात की कावड़ यात्रा के बारे में। जी। सबको पता है कि श्रावण मास में लोग कावड़ लेके जाते हैं, महादेव के जो भी भक्त हैं। तो उसी में थोड़ा जानना चाहूँगा कि कावड़ का क्या रिलेशन है महादेव से, और कावड़ लाने के पीछे की कहानी क्या है, क्यों लाते हैं हम कावड़? सबसे पहले तो जो हमारे युवा भाई बहन हैं जी उनको मैं यहीं से दंडवत प्रणाम करता हूँ, जय सिया राम और नमः पार्वते हर हर महादेव का घोष करता हूँ। वो कांवड़ यात्रा में इतने उत्साह पूर्वक इस यात्रा को करते हैं, जैसे हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से हरिद्वार 200-220 किलोमीटर के है। जी वहां से हमारे सारे ही युवा भाई, कोई 1 लीटर जल, कोई 51 लीटर जल, कोई 151 लीटर जल अपने इन कंधों पे लाता है, बाहुबल पे लाता है। किसकी कृपा से? महादेव की कृपा से। किसे प्रसन्न करने के लिए? महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और किसे लाते हैं? माँ गंगा को। गंगा कौन? जो शंकर भगवान की जटाओं में रहती हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। वहां से वो जल लाते हैं इतने उत्साह पूर्वक। क्या कभी कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करता है? नहीं। लेकिन वो एक ही बारी में जाते हैं और जल इतने उत्साह पूर्वक लाते हैं। उत्साह बताया था ना, जैसे अभी उत्साह का माहौल रहता है। जी महादेव को लाते हैं अपने अपने स्थानों में, देवालयों में, शिवालयों में, मंदिरों में महादेव पे जल चढ़ाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। कावड़ की यात्रा की एक कथा आती है कि जो महादेव का परम भक्त था रावण, दशानन रावण, सबसे पहले वो महादेव को शिवलिंग के रूप में लाते हैं। महादेव से एक बार प्रार्थना करते हैं कि महादेव मैं आपको लेके जाऊंगा, तपस्या करते हैं। उसके बाद महादेव जब प्रकट होते तो प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ लंका। तो महादेव कहते हैं कि मुझे तुम कहीं रखोगे नहीं, अगर जहां भी रखा वहीं पे हम स्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, लेके जाते हैं। तो आज देवघर झारखंड में जो है हमारे महादेव जो स्थापित हैं वो वही हैं। रावण को लघु शंका लगती है जी और नारायण जो है हमारे हरि विष्णु, वो एक ग्वाले के रूप में, कहीं कोई कहता है ग्वाले के रूप में, कोई कहता है ब्राह्मण के रूप में आते हैं। वो कहते हैं कि लाओ हमें दे दो शिवलिंग, हम पकड़ लेंगे। तो रावण कहते हैं कि इनको भूमि पे मत रखना, लेकिन उनको रख देते हैं नारायण जो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं महादेव के रूप को अपने साथ लेके जाता है रावण। तो ऐसा अनर्थ ना हो कि सब कुछ महादेव पे, हालांकि महादेव पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक होता है कि उनका स्वरूप पूर्ण तरीके से ना लेके जाए। जी वो वहां उन्हें स्थापित करके चले जाते हैं। तो रावण जब ये देखता है वापस आके कि महादेव स्थापित हो गए, खूब जोर लगाते हैं, तो वहां से महादेव शिवलिंग नहीं हटता। तो जो आज देवघर का शिवलिंग है वो वही शिवलिंग है। हमारे महादेव साक्षात रूप में वहां स्थापित हैं। वो वहीं उनका चंदन अभिषेक करते हैं रावण। और वहीं से एक प्रथा ये चली आई कि कावड़ यात्रा जो होती है महादेव की, वो जो कावड़ यात्रा होती है महादेव की, वो शुरुआत वहां से हुई। तो बहुत अच्छा है, उत्साह का माहौल रहता है। लोगों ने जितनी कहानी सुनी ना, और मैंने भी जो सुनी है, हम ना जब भी कावड़ का नाम आता है ना, श्रवण कुमार जो थे उनको याद किया जाता है। मुझे नहीं पता था कि रावण का भी इनसे कोई रिलेशन है। जी बिल्कुल। रावण का रामायण काल से
वो तो रामायण काल के मुख्य पात्र में से एक हैं। जी, उनके बिना रामायण होती नहीं है पूरी, क्योंकि उनके बिना आई थिंक रामायण हो ही नहीं होती। जी 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 बिल्कुल वो नहीं हुई होते नहीं तो होती। क्यों हुआ होता इतना सब कुछ। जी। और उसी समय में श्रवण कुमार जी की भी कथा आती है, जो जी। अपने माता पिता को कंधों पे बिठा के लेके जाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं चारों धाम की। जी। हमारे चारों धाम जो उत्तराखंड के हैं उसमें भी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यहाँ से ही चालू होती है। जो केदारनाथ बद्रीनाथ की भी यात्रा होती है, चार धाम की यहाँ से ही चालू होती है। तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को तीर्थ कराते हैं, भारत के जो भी हैं, अपने कंधों पे लेके। तो एक ये भी आता है कि वो माता पिता को लेके गए और हमारे कावड़िया भाई बहन जो हैं वो भी माँ गंगा को अपने कंधों पे ही लेके आते हैं। अलग अलग तरीके से लाते हैं, लेकिन एक श्रद्धा जो होती है उसमें दिखाई देती है। उनमें तो श्रद्धा साफ नजर आती है। जी बिल्कुल। और यहाँ तो मैं एक विनती और करूँगा सबसे कि जितने भी हमारे कावड़िया भाई बहन हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जिस तरीके से उत्साह पूर्वक वो माँ गंगा को लाके महादेव पे अर्पित करते हैं, जी, ऐसे ही हमारे बीच जो नंदी महाराज हैं उनकी भी सेवा करें, गौ सेवा करें। गौ सेवा करें। जी, क्योंकि गौवंश नंदी महाराज महादेव के वाहन हैं। शिवम जी, मैं ना आपको रेगुलरली फॉलो करते रहता हूँ, हमारी बात भी होती रहती है। तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना, मतलब आप तो बहुत पहले से ही, बट अभी कुछ ज़्यादा ही आप गौशाला में दान करना, नंदी जी की सेवा करना, बैलों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, इन सब की तरफ लोगों का ध्यान ला रहे हैं आप, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहोगे? देखिए, मलुकदास जी महाराज जो हैं, हमारे मलुकदास पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री राजेंद्र दास महाराज जी वृंदावन से, उनका एक भजन है, राम कृष्ण की प्यारी गैया, जग की पालन करता गैया। स्वयं भगवान राम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक में जब आए तो नंगे पांव उन्होंने गौ सेवा की। जी, सबसे ज्यादा गौ की सेवा भगवान श्री कृष्ण, योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने की। उन्होंने तो खुद ग्वाला बन के। ग्वाला बन के की। जी, एक दिन यशोदा माँ ने पूछा कि कान्हा, पैरों में ने खड़ाऊं तो डाल लेकर, नंगो पांव तू जात है गैयन को चरावेगो। तो हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने बोला कि माँ, मेरी माँ भी तो नंगे पांव जाती है, ब्रजमंडल में चरने जब जाती है वो भी नंगे पांव जाती, तो मैं खड़ा हूं और कैसे डालूं। तो भगवान श्री कृष्ण का ये भाव था गैया को लेके। उसी गैया के बछड़े हमारे नंदी महाराज, हमारे महादेव के वाहन। तो आप सब कुछ करें पूजा पाठ, लेकिन आपने जब गौ सेवा कर ली, यानी भगवान श्री कृष्ण राम की सेवा कर ली, नंदी की सेवा कर दी, यानी महादेव की सेवा करी आपने। आप कोई साधन जब तप नेम कर पाए ना कर पाए, लेकिन नंदी और गौवंश की सेवा, गौ सेवा महासेवा होती है, महापुण्य फलदायी होती है। जैसे हो वैसे कर पाए, प्यार करें, दुलार करें। आजकल लोग फटकार देते हैं जी, किसी की रेडी पटरी पे गाय या नंदी चले जाए तो डंडा मारते हैं, पानी छिड़कते हैं, फिर कहते हैं भगवान से कि ये काम क्यों नहीं होता, वो काम नहीं। ऐसे भैया काम नहीं होने वाला। अगर हम अपनी बात करें तो हमको इतनी सेवा तो कर नहीं पाते, प्रयास मात्र है, सिर्फ प्रयास मात्र। वो इसलिए ताकि जो हम सेवा जो भी कर पा रहे हैं उसका फल तो है ही मिले, लेकिन जो लोग हमसे सुनते हैं या जो हमें देखते हैं, तो वो भी कम से कम उनके मन में भी प्रेरणा जगे, शर्माए ना गौ सेवा, नंदी सेवा करने में। तो आप सब जरूर करें, जैसे भी हो वैसे करें, गौवंश की सेवा रक्षा करें, और ये बस एक प्रयास है। जी। शिवम जी, लोग पूछते रहते हैं महादेव को प्रसन्न कैसे करें, तो मेरे हिसाब से गौ की सेवा करो। जी,
गौ सेवा करिए, नंदी सेवा करिए। शिवम जी एक और बात, आप ना अभी किसी एक हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं आई थिंक, जो कि गौ सेवा में ही लगे हुए हैं। जी, नोएडा सेक्टर 62 में गौ नंदी सेवा अस्पताल है। जी तो वहाँ के जो संचालक हैं अर्जुन जी, उनका नाम भी महाभारत के अर्जुन। अर्जुन जी कौन? जिनके सारथी स्वयं योग योगेश्वर कृष्ण जी थे, और कृष्ण जी की प्यारी गैया, जी है ना। तो अर्जुन जी उसको चलाते हैं, तो हमारे मित्र हैं वो। तो जब हम पहली बार वहाँ गए थे तो हमें देख के बड़ा इतना मन में दर्द आया नंदियों के प्रति लेके। इतने जले हुए हैं, पैरालिसिस है किसी को, किसी की आंख फोड़ी हुई है किसी ने। ऐसा नहीं कि वो जान के डैमेज है, लोगों ने मारा है उन्हें। कई गाय हैं, आज करीब 700 के आसपास नंदी हैं। तो थोड़ा प्रयास रहता है कि जैसे भी हो, जो भी सुनता है तो आप वहाँ उस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ सहायता राशि दें। और बहुत खर्चा आता है वहाँ का डेली का। वहाँ के लिए आप दवाइयाँ दे सकते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ दवाइयाँ भिजवा दें। चारा हो गया, धनराशि हो गई, सब उन्हीं की सेवा में लग जाता है। और वो अर्जुन जी निस्वार्थ भाव से सुबह शाम वहाँ उनकी सेवा करते हैं। जी शिवम जी, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो या फिर कोई भी तरीका उनको कॉन्टैक्ट करने का तो हमें दे सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मेंशन कर देंगे। अवश्य अवश्य जी धन्यवाद। जी शिवम जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ महादेव जी के बारे में। आपने ना बीच में जब हमने स्टार्ट किया था, आपने एक बात कही थी, त्रिदेव की आपने बात की थी, और आपने बताया कि महादेव ना उनमें से सर्वश्रेष्ठ है, ये आपने बोला था। तो सर्वश्रेष्ठ में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं, महादेव जी का ना मैं रिलेशन थोड़ा जानना चाहता हूँ विष्णु जी से, कैसे है? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं। जी देवों में देव महादेव हैं। ब्रह्मा जो हैं वो कुछ समय के बाद बदल जाते हैं। ब्रह्मा एक पद है, इंद्र एक पद है। जी ये कुछ समय के बाद बदले जाते हैं। अपने अपने पुण्य कर्म के हिसाब से जो मनुष्य होते हैं उनको वो पदवी मिलती है। लेकिन जो विष्णु हैं और जो महेश हैं, शंकर, वो कभी नहीं बदले जाते, वो हमेशा वही रहते हैं, वो एक ही हैं। उन दोनों में भी विष्णु और महेश, वो दोनों भी एक ही हैं। स्वयं लीला करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, दो रूप में हो जाते हैं। मतलब दोनों एक ही है? दोनों ही एक ही हैं, हरिहर एक हैं दोनों, भेद ना जानियो कोई। जी, ब्रह्मा जी अलग हैं, ये दोनों एक हैं। जी, ब्रह्मा जी एक पद है, जी है ना, और विष्णु और महेश एक ही हैं। विष्णु जी का संबंध महादेव से या महादेव का संबंध विष्णु जी से। तो विष्णु जी जो है हमारे राम जी के आराध्य हैं महादेव, और महादेव के आराध्य इष्ट हैं राम जी। महादेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं राम के नाम सुनने से, और राम जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं शंकर भगवान का गुणगान सुनने से। दोनों युगों में भगवान राम के दर्शन करने और श्री कृष्ण के दर्शन करने एक युग में जोगी बनकर आते हैं, ज्योतिषी बनकर आते हैं, और एक युग में गोपेश्वर महादेव के रूप में आते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वो शिवलिंग है जहाँ वो गोपेश्वर गोपी के रूप में हमारे महादेव आए थे। जब जब दोनों आते हैं तब तक महादेव किसी अन्य रूप को धारण करके इनकी सहायता के लिए, लीला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। जैसे राम जी जब आए थे तो उस समय पे महादेव हनुमान जी के रूप में आए जी। जिस समय कृष्ण अवतार में आए उस समय हनुमान जी स्वयं अर्जुन के ध्वज पे विराजमान हो गए, कपित ध्वज जी के नाम से। और अर्जुन को कलाएं, युद्ध कलाएं, पशुपता अस्त्र, वो भी महादेव ने ही दिया। जी। महादेव का और अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। महादेव का अर्जुन का? जी। कब, कैसे? श्री कृष्ण ने, प्रसंग आता है, श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अगर तुम्हें संपूर्ण होना है युद्ध कला में, सारे शस्त्र चाहिए, अस्त्र शस्त्र, तो महादेव की सेवा करो, महादेव की आराधना करो, ध्यान करो। महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो महादेव उनकी परीक्षा लेते हैं अर्जुन की। तो पहले धनुष से होता उनका युद्ध,
फिर तलवार से, फिर नाना प्रकार के शस्त्र से होता है, फिर बाहुबल से युद्ध होता है, बाहुबल से भी युद्ध होता है। और महादेव को यकीन हो जाता है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं। आजकल एक प्रसंग आता है, सब कहते हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, और भी महारथी थे, अर्जुन नहीं थे। ऐसा नहीं है। इस पे प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया है, भागवत पुराण में भी कथा है, ये प्रसंग है। हमारा भी जो अपना मत है इस पे, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे। अब आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे क्योंकि साक्षात इतने बड़े बड़े वीर थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन अर्जुन का युद्ध हाका किसने? स्वयं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने। तो जिसके साथ भगवान हो, क्या उससे बड़ा कोई भाग्यशाली होता है? उससे बड़ा कोई बलशाली है? जो महादेव के साथ युद्ध कर रहा हो, बाहु युद्ध, क्या उससे ज्यादा कोई बलशाली है? सबका अपना सोचने का तरीका हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा भी मानना है अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे। तो महादेव प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपता अस्त्र देते हैं। बड़ा घातक ब्रह्मास्त्र के समान होता है वो। जी, मैं ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँगा कि कर्ण और अर्जुन को लेकर ना काफ़ी सारी बातें हैं, जिनके ऊपर ना बहुत जल्द एक पॉडकास्ट आने वाला है। तो अगर आप वो पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी, इसके बाद आगे बढ़ते हुए शिवम जी, मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूँगा इसी चीज़ों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, त्रिदेव के बारे में। आपने ब्रह्मा जी को आप बता दिया कि वो एक पद है, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। विष्णु जी और महादेव जी वो एक ही है, शंकर है बेसिकली। जो महादेव वो शंकर है। शंकर और शिव में भी डिफरेंस होता है, जो आपने पिछले अपने पॉडकास्ट में बताया है। जी, तो लोग वो भी देख सकते हैं अच्छे से जानने के लिए। शंकर और शिव अलग अलग हैं या एक है? एक है तो क्यों है, अलग है तो क्यों है? शिवम जी, एक और चीज़ मैंने देखी, जो अक्षय कुमार है, जो एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर, वो अभी रिसेंटली ना कुछ महीनों पहले एक जगह पर गए थे जहाँ पर ना 1000 शिवलिंग निकले हैं। जी, आई थिंक उसका नाम जागेश्वर महादेव है, जगह का नाम। उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि वहाँ की क्या रियलिटी है। सौभाग्य से हमें भी वहाँ पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक अवसर जब प्राप्त हुआ तो हम बार बार वहाँ गए। घने जंगलों के बीच में चारों तरफ कुमाऊं पर्वतशाला की पहाड़ों के नीचे घाटी में जंगल है, वहीं पे हमारे जागेश्वर महादेव का स्थान है। और जागेश्वर महादेव जो हैं वो 3 स्थान है वहाँ पे। एक वृद्ध जागेश्वर, एक युवा जागेश्वर और एक बाल जागेश्वर के रूप में। जहाँ अक्षय कुमार जी कहते हैं वो एक बाल जागेश्वर के रूप में है। जागेश्वर महादेव की कथा ये है कि जो मेन जागेश्वर का टेम्पल है, जहाँ पे हजारों शिवलिंग मिले और अभी भी खुदाई है वहाँ पे, जंगलों में जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे जंगलों में दूर दराज शिवलिंग निकले हुए। और सबसे अचरज की बात यह है कि वहाँ उन ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन दास को सौभाग्य हुआ उन्हें देखने का और संत महापुरुषों के दर्शन का। मेरा भी सौभाग्य, मैं आपसे उस बारे में बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। जी, वहाँ पे आज भी बहुत संत महात्मा तपस्या करते हैं। वहाँ की एनर्जी, वहाँ का ऑरा ऐसा है कि आपको स्वयं ही खींच लेगा अपनी ओर। जी, लोकेशन थोड़ा शेयर कर सकते हैं आप? जी, सौभाग्य से जब आप जाएंगे तो श्री बाबा नीम करोड़ी जी महाराज का जो स्थान है कैंची धाम, जी, कैंची धाम से ही दर्शन करते हुए आप जाएंगे उसी रोड पे अल्मोड़ा की तरफ। जी, तो अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद है, आप वहाँ पूछ लेंगे, कोई भी बता देगा आपको। शिवम जी, आपने बताया कि 3 बताया आपने, वृद्ध जागेश्वर, युवा जागेश्वर और बाल जागेश्वर। जी, तो ये 3 मतलब अलग अलग क्यों हैं? ये तो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, उसके तीनों क्या कहते हैं, लाइफ स्टेजेस हैं, तो ये वहाँ पे भी दिखाई गई, क्या रिलेशन है? बिल्कुल। देखिए, जो मेन जागेश्वर हैं अपनी बाल अवस्था में जो हैं, वहाँ पे एक बार शंकर भगवान ध्यान लगा के कई वर्षों तक तपस्या कर रहे थे और बताते हैं वो नग्न अवस्था में थे, बाल स्वरूप में थे। तो जो हमारे सप्तऋषि हैं उनकी पत्नियां उन्हें देख के मोहित हो जाती हैं और उनकी तरफ बढ़ती हैं उन्हें स्पर्श करने के लिए। लेकिन महादेव को ये पता चल जाता है, वो पहले भी चेतावनी देते हैं ध्यान योग द्वारा, वो नहीं मानती हैं। तो महादेव स्वयं प्रकट होते हैं और उनको रोक देते हैं। उनका वो स्वरूप देख के सप्तऋषियों की जो पत्नियां होती हैं वो मूर्छित हो जाती हैं। जी, महादेव वहाँ से चले जाते हैं। जब ये लीला सप्तऋषि देखते हैं
तो महादेव को वो श्राप दे देते हैं। हालांकि ये महादेव की लीला थी, नहीं तो सप्तऋषि हमारे इतने ज्ञानी थे, उन्हें सब पता था, लेकिन ये लीला थी। जब उन्हें श्राप दे देते हैं तब महादेव प्रकट होके कहते हैं कि ये मैं ही था। तब वो क्षमा याचना करते हैं वहाँ पे, और कथा आती है कि तभी वहाँ पे महादेव प्रकट हो जाते हैं, तो शिवलिंग के रूप में वहाँ रुक जाते हैं। तो जैसे ही हम जागेश्वर जाएंगे, जागेश्वर से करीब 200-300 मीटर पहले दंडकारेश्वर नाम से मंदिर है। जागेश्वर जो शिवलिंग है हमारे, उन्हीं में ही पहला स्थान उनका ही है। तो वहाँ पे एक विशाल काय शिवलिंग है, विशाल काय शिवलिंग है अंदर की तरफ में। वहाँ के पुजारी लोगों ने बताया कि वो महादेव और शक्ति का जब मिलाप हुआ था, महादेव जब प्रकट हुए थे, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उसको शक्ति ने भी अपने अंदर समाहित किया था। उसी रूप में वो शिवलिंग है वहाँ पे। वहाँ पे कुबेर शिवलिंग है और कई तरीके के शिवलिंग और भी हैं वहाँ पे। उसी से 200-300 मीटर बाद आगे जो पूरी जागेश्वर धाम की श्रृंखला है शिवलिंगों की, वो चालू हो जाती है, और वहाँ पे करीब 80 से ऊपर तरीके के शिवलिंग हैं, और सारे देवता वहाँ पे शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो वहाँ के मेन शिवलिंग हैं उनका दर्शन बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत दर्शन है उनका। कैसे? जब आप वहाँ जाएंगे तो जो शिवलिंग है वहाँ के, बड़ा ही इतनी एनर्जी है वहाँ पे, शब्दों में बताना आसान नहीं है। वो फील होती है, वो फील होती है। और वहाँ पे केदार शिवलिंग भी हैं जी। जो केदारनाथ हमारे हैं, सेम वैसे ही एक केदार शिवलिंग भी हैं। आप उनका दर्शन करेंगे, स्वयं आपको ऐसा लगेगा केदारनाथ धाम के शिवलिंग हैं ये। वो भी बर्फ के हैं या कैसे? नहीं, बर्फ के तो हमारे अमरनाथ हैं जी। जो केदारनाथ में जो हमारे शिवलिंग जिस रूप में मौजूद हैं, अच्छा, केदारनाथ की बात कर जी, रहे हैं। वैसा ही एक केदार शिवलिंग है जागेश्वर जी। धाम में, बिल्कुल उसी रूप में। क्या ये संभव है? नहीं, लेकिन है। शनि शिवलिंग है, सूर्य शिवलिंग है, सूर्य देव जी का शिवलिंग है, बड़ा तेज है वहां पे। वहीं पे एक वृक्ष है शिव और शक्ति के नाम से। एक ही वृक्ष दो खंडों में बट गया है शिव और शक्ति के रूप में। एक वृक्ष और है वहां पे, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। वो उस वृक्ष में साक्षात गणपति जी दिखते हैं, साक्षात गणपति जी दिखते हैं उस वृक्ष में। वही उनका फेस, वही उनके कान, वही उनकी जो सूंड है, उसी तरीके से। तो ये है जागेश्वर धाम। और भी वहां पे फाइंडिंग्स चल रही हैं शिवलिंगों की। उससे पहले आते हैं हमारे एक युवा जागेश्वर के नाम से, वो भी उसी रूट में आपके पड़ेंगे। तो भगवान शिव बाल स्वरूप में वहां प्रकट हुए। फिर जब उनका टीन एज का जो एडल्ट का जो एक एज आया, वो उन्होंने तपस्या अपनी उस जगह करी, वहां भी तब वो शिवलिंग मौजूद हैं आपके। फिर जब भगवान महादेव बूढ़े हुए, जो बूढ़ा स्वरूप उन्होंने दिखाया, वो भी वृद्ध जागेश्वर में दिखाया जाके, वो उन्होंने वहां किया। और वृद्ध जागेश्वर जब आप जाएंगे तो वो पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको वहां से दिखेगी। बड़ा अद्भुत रूप है, बहुत शांति है ध्यान करने वालों के लिए। आप जा सकते हैं। रूट थोड़ा डिफिकल्ट है, गाड़ी से आप जा सकते हैं, लेकिन रूट थोड़ा देख के जाए, बड़े ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पे। शिवम जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जी, आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने बताया 3 स्टेजेस भगवान शिव की, तो मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या भगवान शिव भी बूढ़े हो गए? देखिए, भगवान शिव बूढ़े नहीं हुए। आपने बात की ना वृद्ध अवस्था की, वो जागेश्वर रूप में जो प्रकट हुए, जी, तो वो वृद्ध हुए, वृद्ध जागेश्वर। जागेश्वर जी वो वृद्ध हुए। जी जी, है ना? भगवान शिव तो आदि अनंत है। वो तो आदि अनंत है, इसीलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार ऐसा कैसे। वो एक लीला थी ताकि हम लोग, वो एक लीला थी ताकि हम लोग आज वहां जा सकें ध्यान करने, उनके दर्शन करने। तो भगवान शिव तो नाना रूप में प्रकट होते हैं। समझ गया। जैसे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, जी जी जी, वो भी उनकी भी तो अवस्था थी ना। जी जी जी, लाइफ वैसे स्टेजेस जैसे होते हैं, वो भी बच्चे थे, फिर बड़े हुए, युवा अवस्था, ऐसे ही। जी तो सेम जागेश्वर जी की बात जी, है। वो एक योगी रूप में थे भगवान शिव, उस समय तपस्या जी। कर रहे थे। जी, अभी मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ना महादेव के बारे में ही हम बात कर लेते जी। हैं। अगर मैं बात करूँ महादेव जी के रूप की, तो उनके रूप ना बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अलग है। और हम हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी जटाएं हैं, उनका जो अर्धचंद्र उसके बारे में है, उनके जो सांप यहाँ गले में रहते हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं।
मैं आपसे ना थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जो चंद्रमा है, भगवान शिव के जो जटाओं में चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस, उसका मतलब क्या मतलब है उसके होने का वहाँ पे? सबसे पहले तो भगवान महादेव का स्वरूप, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मा रंगाय महेश्वराय नित्य शुद्धाय दिगंबराय तस्मानकाराय नमः शिवाय। नागों की माला है, दिगंबर भेष है, भस्म है, चंद्र है, त्रिनेत्र है, त्रिशूल है, मृग छाल है। ये तो है भगवान महादेव का स्वरूप। बात करें अर्धचंद्र की, एक बार चंद्रमा को श्राप मिलता है। राजा दक्ष की जो बेटियां हैं, 27 के आसपास उनकी बेटियां थी, तो उनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, लेकिन वो उसमें सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी जी से करते थे। चंद्रमा जो थे, रोहिणी जी से करते थे, तो बाकी जो पत्नियां थी उनकी शिकायत थी। राजा दक्ष ने कई बार बोला, कई बार समझाने पे भी जब चंद्रमा नहीं माने दक्ष के, तो दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि जिस काय पे तुम्हें इतना अभिमान है, जाओ तुम्हें 6 रोग हो जाए, मूर्छित हो जाओ। इससे व्याकुल होकर उन्होंने कच्छ में, सोमनाथ में तपस्या करी। चंद्र देवता ने महादेव की जी। तब महादेव ने कहा कि श्राप जो तुम्हें लगा है राजा दक्ष का, ब्राह्मण का, उसको मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन उसका उपाय कर दूंगा कि जो तुम्हारा 6 रोग है हर 15 दिन में चढ़ेगा, 15 दिन में उतरेगा। तो ऐसी देखा होगा, जो हमारी अमावस्या, जो पूर्णिमा होती हैं, चंद्रमा उगते हैं, फिर धीरे धीरे ढलते हैं, धीरे धीरे ढलते हैं, फिर पूर्ण हो जाते हैं पूर्णिमा पे, फिर धीरे धीरे ढलते हैं, धीरे ढलते, फिर अमावस्या आ जाती है। तो इसी के जो बीच का स्वरूप है, वो महादेव ने अपने सर पे रख लिया। अपने सर पे रख लिया ताकि श्राप भी बना रहा उनका कि तुम्हें 6 रोग से जो तुम मूर्छित होते हो, तुम मूर्छित नहीं रहोगे, हमेशा ही मेरे जटाओं में तुम खिलते रहोगे, एक मुकुट के तौर पे, मुकुट में जो एक हीरा होता है उसके तौर पे। जी। एक और बात की जाती है उन्हीं को लेके, उनके स्वरूप की बात करूँ तो उनकी ना तीसरी आँख है, त्रिनेत्र जिनको कहते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि तीसरी आँख जब उनकी खुल गई तब प्रलय आ जाएगी, सारी दुनिया सब खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा सच में है? महादेव तो प्रसन्नता के प्रतीक हैं, भोले हैं। जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनको ना 2 पर्सनैलिटी उनकी दिखाई जाती है। एक तो वो बहुत ही भोले हैं, दूसरा ये है कि अगर उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ गया उनको, तो फिर और उनकी तीसरी आँख खुल गई तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब विनाश हो जाएगा। देखिए, जो जितना विनम्र होता है, जितना सरल होता है, अगर उसको बार बार उसकी विनम्रता की परीक्षा ली जाए, उसको क्रोध दिया जाए, तो फिर उसका क्रोध अशांत हो जाता है। जी। कहते हैं ना कि मेरी शांति की परीक्षा मत लो। जो बहुत शांत रहते हैं उनको जल्दी क्रोध नहीं आता, आता है तो सब हैरान रह जाते हैं। तो ऐसे ही महादेव हैं कि महादेव जो हैं, जब उनको, पहले तो वो बहुत शांत हैं, जब उन्हें क्रोध आता है तो उस क्रोध अग्नि के सामने कोई नहीं टिक पाता। त्रिनेत्र, त्रिकालदर्शी हैं हमारे महादेव, तीनों कालों के काल महाकाल हैं, सब कुछ उनमें ही समाया है। तो त्रिनेत्र का मतलब काल से है? जी बिल्कुल, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जो देख सकते हैं। काल मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जी 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 जी, तीनों कालों को वो देख सकते हैं। यहाँ जो उनके ललाट पर है जी, इस काल में अगर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बार बार परेशान करेगा, कुछ करेगा, तो वह स्वयं महादेव महाकाल के रूप में उसको भस्म कर देते हैं, उसका काल ही खा लेते हैं। ओ यहां से निकलती है अग्नि। जी। शक्ति, अग्नि किसका प्रतीक है? शक्ति का। शक्ति कौन? स्वयं मां अन्नपूर्णा, मां जगदम्बा, मां पार्वती। अन्नपूर्णा जो हम कहते हैं मां पार्वती को, क्या अन्न बिना अग्नि के बन जाता है? नहीं। तो अग्नि कौन? हमारी मां पार्वती। बिना अग्नि, बिना जल कुछ नहीं है। जी। तो जब महादेव क्रोधित होते हैं तो जो मां पार्वती हैं, तो वो ही आके उस क्रोध को भस्म, उस सामने जो भी गलत होता है उसको भस्म कर देती, प्रलय आ जाती है। उसको भी महादेव अपने अंदर ही रखते हैं।
जी। तो हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें हम्म। कि ये सब हो। और आजकल तो हम्म। जो हमारे महादेव का सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार ऋषिकेश है, वहाँ पे इतना नग्न नाच होने लग गया है ऋषिकेश में। जी। पार्टियां होती हैं, हनीमून स्पॉट बना दिया लोगों ने। ऋषिकेश ऋषियों के केश हैं, जी। जहाँ जाके आप तपस्या करते हैं। हम्म। हरिद्वार स्वर्ग चढ़ने की, तीर्थ शुरू करने का द्वार है। वहाँ पे जो लोगों ने गंद मचाया उसको रोकें, नहीं तो उस प्रलय के जो भोगी होंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये सब बंद होना चाहिए। जी। सीएम जी, एक और बात, जब महादेव के बारे में बात कर रहे हैं त्रिनेत्र से, मेरे को ना एक चीज़ याद आ रही है, उनका त्रिशूल। जी। जी। तो त्रिशूल के बारे में कोई मे बी ऐसा कहा जाता है कि अगर त्रिशूल उन्होंने किसी पर छोड़ दी, उससे त्रिशूल से किसी के ऊपर प्रहार कर दिया, तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई भेद नहीं है। त्रिशूल जो है, तीनों काल उस पे भी है, तीनों लोक उस पे बसे हुए हैं। एक चीज़ और इंटरप्ट करूँगा, सॉरी एक और चीज़, माफ़ी चाहूँगा इंटरप्शन के लिए। हम देखते हैं कि महादेव में जो यहाँ पे तिलक लगाते हैं, वो भी तीन ही त्रिपुंड होता है, तीन लाइनें होती हैं, मैं बेसिक भाषा में बोलूँ तो। जी। तो वो भी काल ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन। जी। ब्रह्मलोक कहें, चाहे शिवलोक, चाहे साकेत लोक कहें, ऊपर के लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान। जी। त्रिनेत्र, तीनों संध्याएं, प्रातः, मध्य और शाम की जो तीनों संध्याएं, तीन का जो ये आंकड़ा है वो महादेव का ही है। त्रिशूल पे भी तीन शूल बने हुए हैं, यानी कि त्रिशूल पे अगर किसी से वार किया गया तो तीनों लोक में कोई बचाने वाला नहीं है। तीनों भगवानों, तीनों देवताओं में, ना ब्रह्मा ना विष्णु, स्वयं महादेव भी नहीं। एक बार अगर त्रिशूल चल गया, इसी त्रिशूल पे हमारा काशी बसा हुआ है। जी। ये बात आप सही कह रहे हैं कि 3 नंबर से 3 का कोई ना कोई मतलब है, क्योंकि अगर हम देखते हैं त्रिशूल में तीन शूल हैं। जी जी। जो उनके 3 होते हैं, अगर उसको ज़्यादा कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, तो उतना ज़्यादा और ज़्यादा घातक होगा वो, लेकिन उसमें 3 ही है तो कोई ना कोई मतलब होगा। जी बिल्कुल। एक और चीज़ ना, महादेव के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो पार्वती जी की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, अर्धांगिनी है, राष्ट्रीय देवी है उनकी तो। जी। और उनके बारे में तो हर कोई जानता है, जी, हर कोई सुनना पसंद करता है। वो भी शक्ति का रूप है। बिल्कुल जी। शक्ति ही है वो। वही शक्ति है। जी जी। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है ना, वो ये नज़र आती है कि भगवान शिव ने उनकी भी परीक्षा ली थी। जी। तो मैं उसी बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या परीक्षा ली थी, क्यों परीक्षा ली थी? देखिए, परीक्षा के बिना अभ्यर्थी जो है सफल नहीं माना जाता, परीक्षा तो देनी पड़ती है। जी। परीक्षा को हमेशा पॉजिटिव सेंस में ले। जी। एक बार की बात है कि जिस समय माता पार्वती जब सती जी के रूप में थी, उन्होंने अपनी देह त्यागी, फिर हिमालय पर्वत जी के यहाँ पे वो मैनाक माता जी के गर्भ से उत्पन्न हुई पार्वती जी के नाम से, पार्वती जी बनकर। और जब वो महादेव की तपस्या में लगी, उनके गुरु थे नारद जी, नारद स्वामी। आजकल नारद जी को सब उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन वो लोग खबरदार हो जाएं जो नारद जी को कुछ भी बक बक करते हैं। नारद जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। नारद जी को ना लोगों ने ना एक नेगेटिव उनकी इमेज बना रखी है। मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार वो तो बीच के बिच्छू हैं। क्या कहते हैं उसको, लोग कहते हैं उनको कि घर के नारद हैं, इधर घर उधर के बता देते हैं। नारद, चुगलखोर लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ऐसा। वो लोग खबरदार रहें जी। और अपनी इस जो उनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े उनको हटा दें, क्योंकि नारद जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, कोई तपस्वी नहीं देवताओं में। नारद जी हर तरीके से संपूर्ण हैं, ज्ञान में, विज्ञान में, बल में, तेज में, कलाओं में। और स्वयं जो माँ देवी के गुरु हैं, पार्वती जी के जो गुरु हैं, तो आप उनको ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो फिर आपकी मति भ्रम है।
नारद मुनि जी से ही हमारे भारत के 13 जो साधुओं के अखाड़े हैं उनमें से एक उदासीन अखाड़ा है। जी दास को ये मौका मिला था अयोध्या में उस अखाड़े में जाने का, वहाँ के संत महापुरुषों के चरण वंदन भी दास को मौका मिला वहाँ जाने का। सीएम जी, सौभाग्य से मुझे भी मौका मिला था जी वहीं पर जाने का, अयोध्या में ही। वो उस उदासीन अखाड़े की नींव ही नारद मुनि जी से है। वहाँ के जो संतों ने बताया, नारद जी तो वो हैं। तो माता पार्वती जब तपस्या में थी तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार महादेव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, माँ के समीप जाते हैं और पूछते हैं कि देवी तुम किसकी तपस्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। तब माँ पार्वती बताती हैं कि मैं महादेव को पाना चाहती हूँ और मैं उनकी तपस्या में लीन हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे उनके पास क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, तुम ये तपस्या मत करो। दुनिया भर का जैसे बहलाने फुसलाने वाली बात। जी महादेवी जो है हमारी पार्वती माता, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और अपनी सखियों से कहती हैं कि अगर ये ब्राह्मण ना होता, कोई और होता तो मैं इसको अभी भस्म कर देती, लेकिन यह ब्राह्मण है और शिव निंदक है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। स्वयं भगवान राम ने क्या बोला कि मेरा दास और शिव का द्रोही, अगर ऐसा कोई है मुझे अति प्रिय ही नहीं है। वो मेरी पूजा पाठ करना भूल जाए कि वो मेरा प्रिय नहीं। जो शिव का प्रिय है वही मेरा प्रिय है। जो मेरा प्रिय है अगर वो शिव का प्रिय नहीं है तो मेरा भी नहीं है। जी तो ऐसी महादेवी पार्वती माँ अम्बा कहती हैं कि या तो आप यहाँ से चले जाएं या फिर मैं चली जाती हूँ। तो जैसी महादेवी जा रही होती हैं तो भगवान महादेव उनका वस्त्र पकड़ लेते हैं, पल्लू पकड़ लेते हैं और स्वयं जिस स्वरूप में माँ देवी पार्वती माता उनकी तपस्या कर रही होती हैं, स्वरूप समझ के उसी रूप में भगवान शंकर प्रकट होके उनके सामने हो जाते हैं जी और कहते हैं कि पार्वती हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वर मांगोगी वही पूरा होगा। और माँ देवी कहती हैं कि नाथ मुझसे जो अपराध हुआ सती रूप में उसे आप क्षमा करिए और मेरे पति देव के रूप में अब मेरे बनी और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करिए। तो ये उन्होंने वर मांगा था। जी। और यही वरदान माँ पार्वती जब माता सती अपना देह त्यागती हैं तो राम जी से मांगती हैं यही वरदान, क्योंकि राम जी की परीक्षा ली थी उन्होंने जी और सीता माता का भेष धर लिया था। तो भगवान शिव ने जब सीता माता का भेष धर लिया सती जी ने, तो वो माँ सीता को माँ के रूप में मानते हैं। तो अपने बगल में आसन ना देके सामने आसन दिया। तो जब देह त्यागा माता सती ने तो राम जी से वर मांगा था कि मैं जब दोबारा आऊं तो मुझे इनकी अर्धांगिनी बनाना। तो भगवान राम ने कहा था कि ठीक है ऐसा ही होगा। और वो फिर पार्वती जी के रूप में आई। जी, पार्वती जी के रूप में आई और महादेव से फिर वो परमिशन भी ली। तो कहते हैं कि परीक्षा कभी बुरी नहीं है। जी परीक्षा में आप सफल होइए, अपनी तैयारी ऐसे रखिए। जी एक और चीज़ आती है, हम काफ़ी सारी बातें हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे बात करते वक्त। भगवान शिव के बारे में हमने अब तक जितना भी सुना ना, वो मैं कहूँगा एक सॉफ्ट साइड में था। लेकिन अगर हम बात करें उनके क्रोध की या फिर उनके कुछ अवतारों के कुछ रूप की, तो एक रूप आता है भगवान शिव का ही वीरभद्र रूप, जिससे मैं कहूँगा कि काफ़ी लोग डरते हैं और उनको ना एक तीव्र देवता रूप में माना जाता है। जी, ऐसा क्यों रौद्र रूप माना जाता है? भगवान शिव शंकर जो रुद्र ही हैं, जी उनको रुद्र भी कहा जाता है। जी रुद्र वीरभद्र जो है वो भी एक रुद्र अवतार ही हैं। जिस समय पे माता सती ने अपना देह त्यागा, भगवान शिव ने अपनी एक जटा तोड़ के उसको वीरभद्र के रूप में प्रकट किया और कहा कि जाओ दक्ष का पूरा यज्ञ जो है नष्ट कर दो। वीरभद्र जी के साथ में महाकाली भी चली। जी जो काली माता है वो भी रुद्र अवतार हैं, किसका? पार्वती जी का। जी तो दोनों गए और दोनों ने वहां पे बैठे हुए देवताओं ऋषियों से कहा कि जिस यज्ञ में शिव की निंदा हो उसमें तुम बैठ कैसे सकते हो? जिस यज्ञ में, जिस पूजा में
शिव का भोग अगर नहीं निकला, शिव का स्थान नहीं निकला, वो पूर्ण कैसे हो सकता है। और रुद्र जो है, वीरभद्र जो है, वो राजा दक्ष से अपना भोग मांगते हैं कि रुद्र का भोग दो, भगवान शिव का स्थान दो। तो वो भी कांपता है, वो कहता मैं कैसे दूं। और इसी समय पे वीरभद्र कोपित हो जाते हैं, एकदम गुस्से में, फिर इनका सर काट देते हैं, पूरा यज्ञ तहस नहस कर देते हैं। विष्णु देवता, जो विष्णु भगवान जी जो हैं हमारे, उनके जो परिकर के जो देवता हैं वो भी जाते हैं उनके साथ में। तो सब मिलके वहाँ पे पूरा यज्ञशाला सब कुछ नष्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो बड़े बड़े पर्वतों को उठा उठा के पटका जा रहा हो, बड़े बड़े वृक्षों को उठा उठा के उससे मारा जा रहा हो, जो जो वहाँ पर वो होते हैं। फिर जब वीरभद्र को भगवान शिव शांत करते हैं, तब उनको काशी में कोतवाल के रूप में, काशी के कोतवाल के रूप में उनको कहते हैं कि अब जाओ काशी वास करो जी। उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। तो आज भी काशी में जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे तो वहाँ के वीरभद्र जो है, काशी कोतवाल जो है, उनके दर्शन भी करने पड़ते हैं, इसके बिना वो पूर्ण नहीं होता। जो वीरभद्र रूप है, क्या उन्हीं को बताया जाता है कि जो हमारे भूतों से, भूत प्रेत से रक्षा करते हैं? हाँ करते हैं, क्योंकि भाई वो रुद्र हैं, उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। कौन से भूत, कौन से प्रेत, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और भूत प्रेत तो भगवान शिव के ही गण हैं जी, और रुद्र उनके अवतार हैं जी। तो गण बड़े हैं कि अवतार? अवतार बड़े हैं जी। अच्छा, जो भूत प्रेत परेशान करते हैं ना, वो राक्षस होते हैं। मैं आपको बताऊं, भूत का मतलब होता है भूतकाल जो बीत गया। आत्माएं जो होती हैं जो मरती नहीं है, जो हमें परेशान करते हैं ना, ये प्रेत होते हैं। प्रेत, ये योनि होती है एक प्रेतों की, राक्षसों की, ये हमें परेशान करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि योनि, जैसे इंसान भी एक योनि है जी, मनुष्य एक योनि है, गाय एक योनि है, पेड़ पौधे भी एक योनि है, ऐसे प्रेत भी एक योनि है जी। प्रेत भी एक योनि है, और जो इसमें दुष्ट होते हैं वो परेशान करते हैं जी। तो ये है। शिवम जी, हमारे महादेव का एक और नाम है भोले जी। और अभी हाथरस में एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ है जी, और वहाँ पर भी एक बाबा हैं जो भोले बाबा नाम से जाने जाते हैं जी। उनके बारे में सबको पता है कि उनके जो कथा थी या उनका जो प्रवचन होता है, उसके दौरान ना काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे बाबाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ऐसे लोग जो हैं वो समाज में बड़े, क्या बोलूँ, बड़े पापी लोग हैं। अंधविश्वासी हैं, ढोंग करते हैं, ढोंग रचयिता हैं ये लोग। इनको बाबा कहना, संत महात्मा नहीं कहना। भाई संत है कौन? स्वयं सुंदरकांड में आता है, विभीषण जी क्या कहते हैं, अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी जब जाते हैं संत के रूप में, ब्राह्मण वेश में, भगवान राम की चर्चा करते हैं, भगवान राम के पौरुष की चर्चा करते हैं, इसलिए उन्हें संत कहा गया। लेकिन ये जो ऐसे समाज में ढोंगी आ गए हैं, क्या ये बाबा हैं जो खुद को बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि? अरे काहे के तुम ब्रह्मो भाई। संतों की वेशभूषा कैसी होती है जी? संतों की रहनी कैसी होती है? अचला, खड़ाओं, कमंडल, शिखा, तिलक, कंठी, और मुंह पे सबसे बड़ा भगवान का नाम जी, अपने गुरुजनों का नाम जी। क्या कभी हमारे महात्माओं ने ये बोला कि हम ब्रह्मास्मि? नहीं, भगवान के बारे में बोला उन्होंने, भगवान को बताया। तो ये सब हैं ढोंगी, और ऐसे लोग बच के रहे ऐसे लोगों से जो ये कहते थे कि मैं इसको जिंदा कर दूंगा, उसको जिंदा कर दूंगा। सब बेकार की बातें। अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और अभी तो वो अंडरग्राउंड हो रखे हैं। हाँ बिल्कुल, अंडरग्राउंड ही रहेंगे वो शायद। और हमारा समाज ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ता है, लेकिन जो सिद्ध संत महात्मा हैं उनके पीछे नहीं, उनको नहीं वंदना करता उनकी। क्यों? वो देखते अरे इतना बड़ा लाओ लश्कर, उसके बाबा के पास कितनी गाड़ियां से कितने बाबा पकड़े गए। गाड़ियां देख के, महल देख के, आश्रम देख के। अरे भैया, ये सारी झूठी व्यवस्था है। आप गुरु से ज्ञान लीजिए, भगवान कौन है उनको जानिए, अपना जीवन सफल कैसे बनाना है। ऐसे संतों की शरण में जाइए,
पिछले कुछ सालों से तो ये चीजें बहुत दबी थी, लेकिन पिछले 8-10 साल से हमारे जो असली साधु संत महात्मा हैं वो खुलकर अब आगे आ रहे हैं, जी। क्योंकि अब अभी ऐसा माहौल है, अभी वैसी सरकारें हैं, तो आप उनके पास जाइए। शिवम जी, होता क्या है ना कि लोग ना, ज़्यादातर लोग जो निम्न स्तर के होते हैं जी वो लोग ज़्यादा फंसते हैं, जी। ज़्यादा जाते हैं। और मैं ना थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि देखो मैंने भी बाबाओं को देखा है, साधु संतों को देखा है। आपने जैसे वेशभूषा बताई, उन वेशभूषा वालों को भी देखा है। और जो एकदम अच्छी फैसिलिटीज़ के बीच में रहते हैं, जिनके पीछे कार होती हैं, 3 से 4-5 कार होती हैं महंगी महंगी, वो लोग भी हैं। तो मेरे हिसाब से ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जो ज़्यादा आलीशान रह रहा है, तो वो फ्रॉड है, वो ढोंगी है। क्या ये पैरामीटर सही है? देखिए, किसी भी जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उनके पास बहुत सुविधाएं, अगर हम लोग देखते हैं कि ऐसे कई संत महात्मा हैं जिनके पास सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, जी लेकिन अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे आश्रम हैं, सब कुछ है, अच्छी जी। सिक्योरिटी है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो देखिए ना आप। जी ऐसे कई संत महात्मा हैं हमारे समाज में आज भी, और उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, शंकर हूं, नहीं। उन्होंने भगवान के उपदेश जो भगवान ने दिए उनको समझाया, लोगों का जीवन सफल बनाया। तो आप सुविधाएं ना देखें, और किसी संत महात्मा के पास सुविधा है तो ये उनका अपना फल है जो परमात्मा ने, गुरुजनों ने दिया है, लेकिन उनके पास उनका एक ज्ञान भी है, जी। उस ज्ञान को समझिए। मेरा ये सवाल पूछने का ना मेन उद्देश्य ये है कि जैसे आपने बोला कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये है वो है, तो वो ढोंगे। आपने मतलब मैं नहीं कह रहा कि आपने यही बोला, लेकिन एक आपने एक पैरामीटर रखा। मैंने आपसे इसलिए क्लैरिफिकेशन मांगा क्योंकि अगर हम बात करें, मैं बड़े बड़े साधु संतों की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज की। जी उनके पीछे भी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जी, पास भी सिक्योरिटी है। बिल्कुल राम भद्राचार्य जी हैं, जी उनके पीछे भी सिक्योरिटी है। तो ऐसे में तो हम नहीं मान सकते कि जिसके पास पूरी सिक्योरिटी है, पूरी गाड़ियाँ हैं, एक कुछ लोग हैं जो उनके आगे पीछे रहते हैं, तो वो एक पैरामीटर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा बाद में कि उनकी बातें सुनो, जी वो क्या प्रमोट कर रहे हैं वो देखो, वो खुद जी को क्या बताते हैं वो जी देखो। इसी बीच में ना एक और चीज़ आती है, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा गुरु के बारे में। जी ये भी मैटर करता है कि आपके गुरु कौन हैं, किससे आपने दीक्षा ली है, उन्होंने क्या सिखाया, और आप उस ज्ञान को किस तरह से लोगों में बांट रहे हैं। जी। शिवम जी, आपके गुरु जी कौन है? सबसे पहले तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले हमारे जो गुरु बने, या हमारा तो सौभाग्य नहीं है, उन्होंने हमें अपना दास बनाया, बाबा नीम करोली जी महाराज ने। मैं उन्हीं की तपस्थली से ही हूँ। जी लेकिन मन में एक सवाल था कि महाराज जी, क्या हमें कभी ऐसे गुरु का दर्शन होगा, दीक्षा मिलेगी, राम मंत्र मिलेगा, ऐसा चरणों का आशीर्वाद मिलेगा? तो बाबा महाराज ने इतनी कृपा की कि उन्होंने हमें हमारे गुरु जी से मिलाया। हमारे गुरु जी, पहले तो मैं उनके बारे में दास थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। भारत में इस समय पे इतनी मधुर वाणी, इतना मधुर वात्सल्य, इतना प्रेम, इतना कोमल हृदय, इतनी सरलता कि आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार कर लें। आपसे बात करना, जब मन चाहे आप उनसे बात कर लें, कोई भी चीज़ के लिए, कुछ भी पर्सनली मिल ले जाके। जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो बैठ के सिर्फ और सिर्फ अश्रु की धाराएं बहेंगी, प्रेम भाव। तो हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, अयोध्या धाम से। भारत में सबसे मधुर वाणी सब संतों की, लेकिन उतनी मधुर वाणी हमें जो उनमें दिखती है वो अतुलनीय है। कभी हमने बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत ज़्यादा बैठ के ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन जब भी मौका मिलता है उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, वो थोड़ी ही समय में इतना कुछ बता देते हैं। एक बात में वो इतनी सारी बातें बता देते हैं कि सब कुछ जो जिस सवाल को लेके जाते हैं उसका जवाब मिल जाता है। और
उनमें भी कुछ ऐसी शक्ति है कि हम किस भाव से जाते हैं वो उन्हें स्वतः ही पता चल जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जी तो गुरु जी का आशीर्वाद है, उनके चरणों की रज ही बस मिल जाए, वही दास के लिए काफ़ी है। जी शिवम जी, हमने ना बहुत सारी बातें की हैं जी महादेव के बारे में, भगवान शिव के बारे में, त्रिदेव के बारे में। कुछ रैंडम टॉक्स भी हमारे हुए हैं जो जी। आसपास चीज़ें चल रही हैं उनको लेके, आपके गुरुजी के बारे में आपने बताया। और अभी भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारी जी। ऑडियंस आपसे जानना चाहती है। जी। लेकिन हम सब जानते कि एक पॉडकास्ट में ये सब पॉसिबल है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। यही तो रीज़न है कि हम लगातार पॉडकास्ट आपके साथ करे जा रहे हैं। जी, तो लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप महादेव के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हम शिवम जी के साथ में एक और पॉडकास्ट कर चुके हैं जो कि महादेव स्पेशल नाम से है, और वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम शिवम जी के साथ मिलके और भी इसी सीरीज़ में हम और भी महादेव से रिलेटेड, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड पॉडकास्ट लाते रहेंगे। जी शिवम जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।